मेरी कलम से कहानी का शीर्षक है मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, तो जीवन कैसे जिए। हाल ही में हुई अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुर्घटना ने हम सबको झकझोर कर रख दिया है। सैकड़ों लोगों ने जहां पल भर में अपनी कीमती जान गंवाई, वहीं इस दुर्घटना में ऐसे लोग भी मारे गए जिनका इस घटना से या इस जगह से कोई सरोकार ही नहीं था। जैसे प्लेन क्रैश ऐसी जगह हुआ जहां पर मेडिकल छात्र लंच कर रहे थे। इस कहानी का शीर्षक मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, तो जीवन कैसे जिए। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन अमूल्य जरूर है, पर हमें इसे कैसे जीना चाहिए, ये जानते हुए भी कि एक दिन हमें चले जाना है, लेकिन फिर भी हम कैसे जी रहे हैं मानो हमें नहीं जाना है और हम अमर हैं। हम हर सुबह ये मानकर उठते हैं कि शाम को घर लौटेंगे, लेकिन क्या ये विश्वास सच में हमारा अपना है? क्योंकि आज के इस समय में आकस्मिक मृत्यु एक सामान्य चर्चा सी बन गई है। कभी किसी विमान के क्रैश की खबर आती है, कभी किसी बस दुर्घटना में दर्जनों जिंदगियां पल भर में खत्म हो जाती है, कहीं एक स्वस्थ व्यक्ति अचानक हृदयघात का शिकार हो जाता है, तो कहीं कोई कैंसर जैसी बीमारी से जूझता हुआ अचानक ही दम तोड़ देता है। हम हर दिन सोशल मीडिया पर RIP ये 3 अक्षर लिखते हैं, अखबार में शोक समाचार पढ़ते हैं और 2 मिनट बाद फिर अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं मानो हम अमर हों। लेकिन सच्चाई ये है कि मृत्यु हम सब का पीछा कर रही है, हर क्षण हर सांस। जी हाँ, मृत्यु न तो उम्र देखती है, न स्वास्थ्य देखती है, न धन, न प्रसिद्धि। अमीर गरीब, वृद्ध युवा पुरुष स्त्री सब इसके सामने नतमस्तक हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर चलने वाला विमान हो या गांव की टूटी सड़क पर चलती एक बाइक, दुर्घटनाएं किसी भी मोड़ पर हमारी कहानी को विराम दे सकती है। हम में से कितनों ने किसी करीबी को असमय खोया है और उस क्षण ये महसूस किया कि कितनी बातें अनकही रह गई, कितने रिश्ते अधूरे रह गए, कितने सपने अधूरे रह गए। तो जीवन कैसे जिया जाए जब मृत्यु इतनी अनिश्चित हो। कहानी पर प्रकाश डालते हैं जब ये निश्चित है कि मृत्यु निश्चित है और वह कभी भी आ सकती है, तो फिर जीवन को जीने का तरीका बदलना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर में जिएं, इसका अर्थ ये है कि हम सजग होकर जिएं, जागरूक होकर जिएं और हर दिन को अंतिम मानकर जिएं। रिश्तों को समय दें, क्योंकि अंतिम क्षण में काम नहीं परिवार याद आता है। जिन लोगों से प्रेम करते हैं उन्हें बताइए, किसी से नाराज हैं तो माफ कर दीजिए। अपनी माँ, पिताजी, जीवन संगिनी, बच्चों, मित्रों से मिलिए, क्योंकि कल का कोई वादा नहीं है। काम में संतुलन रखें, दौड़ते भागते रहेंगे तो जीना कब आएगा। पैसे की दौड़ में हम स्वास्थ्य, संबंध और समय सब खो देते हैं। तो याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अपने अंतिम समय में ये नहीं कहता कि काश मैं और पैसा कमा पाता। वह व्यक्ति कहता है, काश मैं अपनों के साथ और समय बिता पाता। सेवा करें, क्योंकि जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही सच्चे मायनों में अमर होते हैं। आपके पास जो भी संसाधन हो, समय, ऊर्जा, पैसा, उसका थोड़ा हिस्सा दूसरों को भलाई में लगाइए। समाज सेवा, परोपकार, जरूरतमंदों की मदद, यही कर्म है जो मृत्यु के बाद भी हमारे नाम को जीवित रखता है। हर दिन को आखिरी मानिए तो हर पल की कद्र करेंगे। जी हाँ, अगर ये आपका अंतिम दिन हो तो क्या आप आज वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आम दिनों में करते हैं? अगर नहीं, तो फिर हर दिन को ऐसे जिए जैसे यह आपका अंतिम अवसर है। किसी की मुस्कुराने की वजह बने, किसी का आभार जताने का, किसी को गले लगाने का। आध्यात्म से जुड़िए ताकि मृत्यु भय न बने, सहजता बने। जब हम केवल शरीर को ही स्व मानते हैं तो मृत्यु डराती है, लेकिन जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो निश्चित ही मृत्यु परिवर्तन मात्र प्रतीत होती है। धर्म, ध्यान, योग ये जीवन को समझने की कुंजी हैं। मृत्यु की अनिश्चितता जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का अवसर। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, ये सुनकर डर नहीं, जिम्मेदारी जागनी चाहिए। जिम्मेदारी बेहतर इंसान बनने की,
जिम्मेदारी बेटे, पिता, भाई, पति, दोस्त बनने की। जिम्मेदारी कुछ अच्छा करने की, दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाने की। जैसे किसी दीपक की लौ बुझने से पहले सबसे तेज चमकती है, वैसे ही हमारा जीवन भी मृत्यु से पहले सबसे ज्यादा उजला होता है, अगर हम चाहें तो। और अंत में इस कहानी का ये सार निकलता है कि जीवन को गिनिए मत, जी लीजिए। मौत तो तय है, पर जीवित रहना एक कला है। अगर हम ये स्वीकार कर लें कि आज ही हमारा आखिरी दिन हो सकता है, तो शायद हम हर दिन को अधिक प्रेम, करुणा और जागरूकता से जी पाएंगे। और यही जीवन की सच्ची विजय भी होगी। मृत्यु की अनिश्चितता को स्वीकारते हुए पूर्णतः जीना और अपनों के लिए जीना। इस कहानी के लेखक थे कैलाश जैन बरमेजा।